दोस्तों, क्लामर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि भारत की कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, यानी कि 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। ठीक ना। कृषि राज्य सूची का विषय है जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट 14 में है। तो कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। देखिए, राष्ट्रीय कृषक आयोग, नेशनल फार्मिंग कमीशन ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया जाए। देखिए, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल जब 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। मतलब भारत में 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है, यानी कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। और भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। कौन? भारत। आपको पता है, जैसे अमन है, ओस है, बोरो है, ये सब चावल की नस्ल है, ये सब चावल की किस्म है। सबसे ज़्यादा चावल का पैदावार आपको पश्चिम बंगाल में होता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, चीन का द्वितीय है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। मतलब गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब का। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुआ। किसमें? हरित क्रांति में। मैक्सिको और फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की सबसे अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इस चीज़ को ध्यान देना। देखो, अब एक चीज़ और आ गई कि जैसे कुछ चीज़ों से, कृषि चीज़ों से संबंधित अध्ययन, जैसे सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन वर्मीकल्चर। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक कहलाता है। जल में पौधों को उगाना ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है? जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। देखिए, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? जैसे जो वृक्ष या जंगल जो होते हैं, वन होते हैं, उनको काट करके वहाँ पर खेती की जाती है। उस राख पे जब तक उर्वरता शक्ति बनी रहती है, खेती होती है। उर्वरता शक्ति कम होती है, फिर खेत का स्थान को बदल दिया जाता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो झूमिंग, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। मलेशिया में लादांग कहते हैं। श्रीलंका में चीना कहते हैं। जायरे में मोसले कहते हैं। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। हिमालय पट्टी में खिल कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालडे कहते हैं। और उड़ीसा में इसको ब्रिंगा, यानी कि बिरिंगा कहते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि को। अब देखिए, आ गया कि भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर, उत्तराखंड को कहा जाता है। हरित क्रांति आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच असमानताएं पैदा की। क्षेत्रीय असमानताएं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी को की गई। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को।
ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, इतना ध्यान देना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। देखो, भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका पहले और दूसरे। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत का 94% और फॉस्फेट उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आम में, केला में, चीकू में, नींबू में, काली मिर्च में, हल्दी में। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, चीन के बाद। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश चीन है, और उत्पादन में तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती सबसे पहले 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा किया जाता है। 20 प्रसिद्ध उल्लंघ, देखो, चाय असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में होता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है, तमिलनाडु के नीलगिरी के पर्वत पे होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी होता है, कहवा अरेबिका है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्टा और लिबेरिका। देखो, कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। कॉफ़ी के उत्पादन में अरेबिका है, लिबेरिका है, रोबस्टा है, ब्लैक माउंटेन है, ये सब कॉफ़ी का प्रकार है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है, ध्यान देना। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन में। मक्का में वाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगहीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में और परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। किसको? आर्किड को। देखो, अब भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में माना जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को हम आर्किड स्टेट कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि किस राज्य को आर्किड स्टेट बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को। देखो, बहुत सारी क्रांतियाँ भी भारत में हुई। जैसे क्रांति को पढ़ो। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से था। फिर भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से था, खाद के। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से था। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से था। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से था। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से था। स्वर्ण क्रांति बागवानी से था। खाकी क्रांति चमड़ा से था। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से था। बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से था। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से था। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, स्वर्ण रेश। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन से था। सदाबहार क्रांति, देखो, अब कुछ चीज़ें और है, जैसे ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एवं लेग्यूमिनिस फसल है। ग्वार के बीज गवार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ग्वार गोंद का राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में सुपारी और कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती होती है ना। कर्नाटक में चिकमंगलुरु कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबर का बहुत उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। सिक्किम की जैविक खेती के लिए करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। अरहर यानी कि तूर को लाल चना व पिजनी पी के नाम से जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। लंबे रेस वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। देखो, विश्व में लंबे रेस की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश यूएसए है।
अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए। दलहनी फसल के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कोबाल्ट। देखो, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू रबी फसल है। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून में बोया जाता है। आप जानते हैं खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब खरीफ फसल है। कपास, सोयाबीन गर्मा फसल उसको बोलते हैं जायद, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। राई, मक्का, ज्वार, जूट, मडुआ। देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। फिर देखो, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। और भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र जो है जो तुमको हैदराबाद। अब देखो, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में तुम देखोगे 1905 में पूसा बिहार में हुई। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। पूसा संस्था के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना आईसीएआर की स्थापना 23 मई 1929 को किया गया। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। देखो, प्रमुख फसल और जन्म स्थान। धान तुमको भारत इंडोनेशिया की फसल है। मक्का मध्य अमेरिका, गेहूं मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिण अमेरिका, रबर दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में, उड़द भारत में, मसूर चीन में, अमरूद अमेरिका में, टमाटर मैक्सिको में, बाजरा अफ्रीका में, जौ चीन में, अरहर अफ्रीका में, सोयाबीन चीन में, मूंग तुम देखोगे तो मूंग जो है जो भारत में आया था, ज्वार भी भारत में, चाय चीन में बना। चाय सबसे पहले चीन में आया, कहवा ब्राज़ील में आया, आलू पेरू में आया, गन्ना भारत में आया। ये वीडियो एक ब्रीफ रिवीजन था तुम्हारा। कैसा लगा बताना मुझे। लुसेंट के जीके से इसी तरीक़ा से टॉपिक पर और हम लोग डिस्कशन करेंगे।